नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर MP सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, अधिकतर लोग गणित से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और यही सोचते हैं कि गणित समझ में नहीं आता है। तो आज गणित की कुछ ऐसी रोचक बातें जो मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती हैं, उनको मैं आज बताने जा रहा हूँ। जैसे कि जब हम सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि इतने बजे हमें ऑफिस जाना है और इतने बजे उससे मिलना है, इतना समय लंच के लिए निकालना है और इतने बजे हमें क्लब जाना है। इन सभी में समय देखने के लिए घड़ी को उपयोग में लाया जाता है, अर्थात समय के ज्ञान के लिए घड़ी जरूरी है। और गणित में काम समय चाल का पाठ आपको पढ़ाया जाता है तथा उसका अभ्यास भी कराया जाता है। दूसरी बात कि अधिकतम लोग सुबह उठकर चाय पीते हैं। चाय में पानी, दूध, चीनी पत्ती, अदरक, इलायची, तुलसी पत्ते आदि डाले जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी की अधिकता हो जाती है तो उसका टेस्ट बदल जाता है, इसलिए सभी को उचित मात्रा में डालने के लिए एक विशेषज्ञ की ज़रूरत होती है और इसका मतलब है कि इसमें भी गणित को उपयोग में लाया जाता है। जब गृहिणी रसोई घर में सब्जी बनाती है और उसमें नमक, मिर्च, मसाले आदि डाले जाते हैं, यदि उसमें से किसी एक की भी अधिकता या कमी हो जाए तो जीभ को स्वाद नहीं आता है, अर्थात इसमें भी गणित का ही प्रयोग किया जाता है। अधिकतम लोग नौकरी पेशे वाले होते हैं जो निर्धारित समय पर ही अपने घर से निकलते हैं और समय का मार्जिन लेकर चलते हैं। कभी यातायात बाधित ना हो जाए, कहीं पर सड़क दुर्घटना ना हो जाए, इसकी मैनेजमेंट के लिए वह समय का मार्जिन लेकर के चलते हैं। हमें वेतन उतना ही मिलता है जितने घंटे हम काम करते हैं, या सैलरी हमें उतनी ही मिलती है जितने महीने हम काम करते हैं। बागवानी, खेती क्यारी में कितना बीज डाला जाता है और कौन सी मशीन उसके उपयोग में लाई जाती है, इसमें भी गणित का ही प्रयोग होता है। कई बार देखा गया है कि मूर्ति बनाने वाले लोग, चित्रकारी करने वाले लोग, मॉडल बनाने वाले लोग या मकान, दुकान, फैक्ट्री बनाने वाले लोग भी मैथ का ही प्रयोग करते हैं। बिना मैथमेटिक्स के कोई भी इंजीनियरिंग या ड्राइंग तैयार नहीं हो सकती है। बैंक के लेन देन की यदि हम बात करते हैं या बिजली पानी के बिल की बात करते हैं या टैक्स और GST की बात करते हैं तो वह भी बिना मैथ के संभव नहीं है। चाहे उसमें विश्लेषण की बात हो या व्याख्या की बात हो या स्पष्टीकरण की बात हो, सब में मैथमेटिक्स ही काम आता है। अनुशासन की बात हो, खेल या व्यापार की बात हो, समाज की बात हो या प्रकृति की बात हो, सभी में मैथमेटिक्स का ही उपयोग किया जाता है। तैरने की बात करें या गड्ढे खोदने की बात करें, गहराई मापने की बात करें, सड़क या बांधों के बनाने की बात करें, सभी में गणित का ही उपयोग लाया जाता है। साथियों, अभी आपने गणित के रहस्य समझे। अभी मैं आपसे राजनीति में गणित की बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज लोकसभा के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। सभी लोग बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले टिकट देने के लिए समीकरण बिठाए जाते हैं। जातिगत आंकड़ों को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ जाट अधिक हैं, यहाँ गुर्जर अधिक हैं, यहाँ बनिया अधिक हैं, यहाँ ब्राह्मण अधिक हैं, यहाँ OBC सीट है, यहाँ रिजर्व सीट है। इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन टिकट उसी को दी जाती है जिसमें दमखम होता है। और प्रचार प्रसार में वो सभी गणितीय
आंकड़ों को अपनाते हैं, किसको कितना देना है, कितना लेना है, किसकी क्या इच्छा है, उन सब इच्छाओं और अनिच्छाओं पर पूरा वो खरा उतरने की कोशिश करते हैं। बूथ लेवल पर तथा मतदान केंद्रों पर अपने निजी लोगों की ड्यूटी लगा देते हैं ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो जाए। चुनाव के दौरान लोगों को लुभावने तरीके से अपना बनाने की कोशिश करते हैं। किसी को होटल में बैठाते हैं, किसी को गाड़ी देते हैं, किसी को कैश देते हैं, किसी को कुछ और तरीके से अपना बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, हरिजन, जाट, गूंजर, ब्राह्मण, बनिया आदि की जनसंख्या के आधार पर जीत का गणित लगाते हैं तथा काउंटिंग वाले दिन बूथ वाइज परिणाम देखकर कुछ नेता तो खुश हो जाते हैं तथा कुछ भौंचक के रह जाते हैं, जबकि उनके राजनीतिक विश्लेषक तथा उनके नज़दीकी लोग दिन रात आंकड़ों के आधार पर उधेड़-बुन लगे रहते हैं। इधर उधर की कान भरते रहते हैं, वहाँ से इतनी वोट मिल जाएंगी, वहाँ हमारे लोग हैं, वहाँ हम हार ही नहीं सकते, वहाँ हमें कोई हरा ही नहीं सकता, वहाँ उसका कोई वर्चस्व ही नहीं है। लेकिन कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। जब वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं पर कोई चूक हो जाती है और चूक होने पर वो हार जाते हैं तथा जो साम दाम दंड भेद को अपना लेते हैं वह जीत जाते हैं और निर्वाचन अधिकारी से अपना प्रमाण पत्र लेकर संसद में पहुंच जाते हैं।